नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक नए विषय पे बात करते हैं। क्या बैंकिंग इंडस्ट्री में विसल ब्लोअर सीटी बजा पा रहा है? जी हाँ, इसी पे बात करते हैं। और बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों दो बड़ी खबरें सामने आई। एक, आरबीआई का डाटा कि बैंकों में नंबर ऑफ फ्रॉड तो कम हुए हैं लेकिन उनका वॉल्यूम बढ़ा है। उस वॉल्यूम में भी प्राइवेट सेक्टर में फ्रॉड ज़्यादा है, सरकारी में कम है। ये ठीक है, लेकिन फ्रॉड्स में भी दो तरह के फ्रॉड है। एक है एटीएम का, डेबिट कार्ड का, ऑनलाइन, डिजिटल, दुनिया भर के फ्रॉड्स हैं। लेकिन एक बड़ा जो उसके अंदर फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो है बैंकों में फ्रॉडलेंट लोन्स। एक तो ये आरबीआई की रिपोर्ट हो गई। एक दूसरी बड़ी खबर आई कि यूको बैंक के पूर्व एमडी को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। उनके अगर बहुत सारे केसेस हैं, करोड़ों रुपए के। अब फ्रॉड्स डाटा के हिसाब से देखें तो क्या एक दिन में फ्रॉड हो जाता है? ऐसा होता नहीं। वो रेगुलर फ्रॉड करने वाले फ्रॉड करते रहते हैं। और बैंक के एमडी को गिरफ्तार किया। आए दिन ये भी खबरें आती हैं कि मैनेजर से जीएम, डीजीएम्स को भी सीबीआई अरेस्ट करती है। लेकिन वो कब होता है? जब फ्रॉड हो चुका होता है। यानी बैंक का पैसा, पब्लिक मनी जो है वो लूटी जा चुकी है, वो कुछ लोगों के हाथ में पहुंच चुकी है। अब आप उसका क्या करेंगे? उसकी रिकवरी कैसे करेंगे? आप इन अधिकारियों को पकड़ लेंगे, लेकिन रिकवरी कहां से होगी करोड़ों रुपए की? क्योंकि अगर उनकी आप सैलरी भी रोक देंगे, बेनिफिट भी रोक देंगे, तब भी वो पैसा जो है रिकवर नहीं हो सकता। अब ये उस स्थिति तक क्यों पहुंचता है? और एक एमडी को गिरफ्तार करना, चलिए उसने गलत किया है, उसकी गिरफ्तारी हो गई, उसके ऊपर चार्जशीट हो गई। लेकिन क्या एक एमडी या कोई भी एग्जीक्यूटिव या कोई भी अधिकारी अकेले कुछ कर सकता है? बैंकों में एक सिस्टम है। कुछ लोन्स बोर्ड की अप्रूवल के बाद होते हैं, कुछ कमेटी अप्रूवल होती है। यानी हर जगह अप्रेजल सिस्टम है कि एक आदमी अब उसका रिपोर्ट बनाएगा, दूसरा उसको पास करेगा, तीसरा उसको रिव्यू करेगा। यानी ये पूरा सिस्टम है। तो क्या सारा सिस्टम खराब है? या फ्रॉड करने वाले जो है, चाहे वो बाहर वाले हों या बैंक के कुछ अधिकारी, मैं कह रहा हूं बैंकिंग इंडस्ट्री में ओवरऑल अगर आप देखें तो 99.9% कर्मचारी, अधिकारी सब ईमानदारी से काम करते हैं। अगर ना करें तो पब्लिक मनी कहाँ जाए या सोच सकते हैं। लेकिन कुछ जो 0.1% लोग हैं वो इस तरह की गतिविधियों में जब शामिल हो जाते हैं तो इस प्रकार के फ्रॉड होते हैं। और उनका नेक्सस नीचे से ऊपर तक होता है। यानी वो 0.1% जो है वो नीचे से ऊपर तक इस प्रकार से होता है। अब और कई बार कई जो ईमानदार अधिकारी हैं वो उस काम को नहीं करना चाहते, लेकिन दबाव आता है ऐसे अधिकारियों का कि जो 0.1 श्रेणी में आते हैं, और वो उन अधिकारियों से दबाव देकर वो काम करवाते हैं। या तो काम करो, यानी गलत काम करो, नहीं तो ना तो प्रमोशन मिलेगी और कहीं इंटीरियर में ट्रांसफर करके फेंक दिया जाएगा। तो मरता ना क्या करता है। ऐसे बहुत सारे अधिकारी उस मजबूरी में, उस रैकेट में शामिल हो जाते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन ईमानदार है, किसने फ्रॉड किया है? वो एक बैंक में सिस्टम है, लेकिन बहुत बार उसके अंदर खाना पूर्ति करके केस को दबा दिया जाता है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, दोनों जगह पर। लेकिन इसमें एक बड़ी भूमिका विसल ब्लोअर्स की है। एक वो विसल ब्लोअर है जो आरटीआई डालकर बाहर से कुछ डाटा इकट्ठा करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। एक विसल ब्लोअर वो है जो कि बैंकों के अंदर हैं। लेकिन ना तो बाहर वाले और ना बैंक में अंदर विसल ब्लोअर जो है उनकी सीटी नहीं बज रही है। कारण क्या है कि जो भी सीटी बजाता है उसकी हवा निकाल दी जाती है, या तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, पनिशमेंट दे दी जाती है, प्रमोशन नहीं दी जाती। यानी वो उस 0.1% के जो सिस्टम में लोग काम करते हैं वो उसको साइड कर देते हैं और उसके आगे झूठे केसेस भी खड़े कर दिए जाते हैं। एक और बहुत बड़ा वर्ग बैंकिंग में है जो कि विसल ब्लोअर का काम जिसको करना चाहिए वो है बैंकों के ट्रेड यूनियन। लेकिन ट्रेड यूनियन का ध्यान तो कहीं और है। वो तो सिर्फ अपने लोगों को प्रोटेक्शन दिलवाना या अपने लोग जो फंस गए हैं उनको ठीक करवाना, बस उसी में लगे रहते हैं। और बैंकों ने एक और बड़ा काम किया है कि एम्प्लॉइज के लिए सोशल मीडिया पर जाकर बोलना लिखना बंद कर दिया है। ये सोशल मीडिया पॉलिसी बैंकों ने ड्राफ्ट की। अब ठीक है कि सोशल मीडिया पर बैंक के अगेंस्ट हमें कुछ नहीं लिखना चाहिए, अपने लोगों के अगेंस्ट में नहीं लिखना चाहिए, लेकिन जो विद इन बैंक एक सिस्टम है सीटी बजाने का, उस विसल ब्लोअर को सीटी तो बजाने दो। और उसकी सीटी की आवाज जब आती है तो जो चौकीदार है उनको अपना भूमिका निभानी चाहिए। अब चौकीदार तो चौकीदारी करेगा, वो पुलिस वाले को बताएगा, पुलिस वाला सीबीआई को बताएगा, सीबीआई वाला सीवीसी को बढ़ाएगा। यानी एक सिस्टम पूरा है, लेकिन कई बार वो सिस्टम जो है वो इग्नोर कर देता है बहुत सारी चीजों को। किस दबाव में करता है पता नहीं। लेकिन अगर ये सारा सिस्टम जो है विसल ब्लोअर से लेकर सीवीसी तक, बैंकिंग इंडस्ट्री के डीएफएस तक, फाइनेंस मिनिस्ट्री तक, ये ईमानदारी यानी जीरो फ्रॉड टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम कर ले तो आज बैंकों का जो प्रॉफिट इतना बड़ा है और एनपीए कम हुआ है, ये प्रॉफिट और बढ़ सकता है। यानी एम्प्लॉइज को मिलने वाला जो केक है वो बड़ा हो सकता है, शेयर होल्डर को मिलने वाला डिविडेंड का केक बड़ा हो सकता है। लेकिन उसके अंदर भूमिका सभी को बनानी होगी, सभी को उसके अंदर प्रयास करना होगा। जहां विसल ब्लोअर सीटी बजाने का काम करेगा, चौकीदार अपना काम करेगा और पुलिस अपना काम करेगी, इंटेलिजेंस एजेंसी, सीबीआई, ईडी, सीवीसी अपना काम करेंगे और उस सीटी बजाने वाले को प्रोडक्शन का नियम तो है, कानून भी है, लेकिन वो बेचारा ऐसा फंसता है कि उसको देखकर बाकी लोग कहते हैं कि भाई हम सीटी बजाने की क्या जरूरत है। लेकिन सीटी बजाने की जरूरत है। ऐसे करप्ट, ऐसे फ्रॉड करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सीटी बजाना जरूरी है। लेकिन उसके अंदर सभी को मिलकर, एम्प्लॉइज को, ट्रेड यूनियन को, विसल ब्लोअर को, सभी को सीटी बजानी पड़ेगी। और जो प्रोटेक्शन देने वाली एजेंसी है उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो ये काम बढ़ता जाएगा, ईमानदार पिसते रहेंगे, ना उनकी प्रमोशन होगी, वो डिसकरेज होंगे और अंत में वो बैंकों के सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। फिर बैंकों में क्या होगा ये हम सोच सकते हैं। तो इसलिए कृपया इस विषय पे सभी, चाहे बैंकर हों, शेयर होल्डर हों, डिपॉजिटर हों, रिटायर्ड हों, सबको जहां दिखे वहां सीटी बजाएं। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया सीटी बजाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें
वीडियो आज थोड़ा लंबा रहा, लेकिन विषय ऐसा था, आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। धन्यवाद।